Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra and students आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के बीच क्लास 10th के पार्ट 2 अमल शारक और लवन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो या तो आपके लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण हम जानते हैं, विरंजक चूर्ण जो है उसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2 और क्लोरीन से अभिक्रिया की बात है तो क्लोरीन का रासायनिक सूत्र है Cl2। तो अब आपको इनमें से छांटना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा और विरंजक चूर्ण का निर्माण करेगा। तो सबसे पहला है चूना पत्थर। हम जानते हैं चूना पत्थर किसका नाम है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। बिना बुझा हुआ चूना CaO और बुझा हुआ चूना जो है CaOH ट्वाइस। तो हमने अपने पाठ में पढ़ा भी है कि जिस समय बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो वो विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। उस समय समीकरण होगी CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 दैट विल गिव CaOCl2 प्लस H2O। तो यह है हमारा रासायनिक अभिक्रिया विरंजक चूर्ण का निर्माण करने की और हमारा आंसर आएगा बुझा हुआ चूना। और ये क्वेश्चन हमारे पास आया है HBSC में 2018 में सेट डी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन के पीएच का मान 9 है, यह विलयन कैसा होगा? दुर्बल क्षारीय, प्रबल क्षारीय, प्रबल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय। अब आपको इनमें से देखना है। हम जानते हैं पीएच का मान कहां से कहां होता है, 0 से लेके 14 के बीच में और बीच में 7। यदि पीएच 7 होगी, किसी विलयन की पीएच 7 होगी तो वह विलयन कैसा होगा, उदासीन। यदि पीएच 7 से ज्यादा है तो वो कैसा होगा, क्षारीय या क्षारकीय। और यदि 7 से कम है तब वो कैसा होगा, अम्लीय। इसका मतलब आपके पास पीएच डी कितनी हुई है, 9। इसका मतलब 7 से ज्यादा है यानी कि क्षारीय होगा। इसका मतलब या तो ये है दुर्बल क्षारीय या प्रबल क्षारीय, अम्लीय तो है ही नहीं है। अब हमें ये देखना है कि यह दुर्बल क्षारीय है या प्रबल क्षारीय। जैसे जैसे पीएच में हम 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारक की प्रबलता बढ़ती है। क्या होता है, क्षारक की प्रबलता बढ़ती है। तो अब पीएच कितना दिया है, 9। इसका ये कैसा है, दुर्बल क्षारकीय। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास 3 विलयन ए, बी और सी हैं जिनके पीएच का मान 2, 7 एवं 11 है। इनमें से कौन सा विलयन उदासीन होगा? ये क्वेश्चन आपके पास HBSC में 2019 में सेट सी में पूछा गया है। अभी मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया पीएच का मान 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। यदि पीएच का मान 7 होगा तो वह कैसा होगा, उदासीन। तब आपको क्वेश्चन ने पूछा है इनमें से कौन सा विलयन उदासीन होगा। तो आप देखिए पीएच 7 किसकी है, आप देखेंगे क्रमशः का मतलब पहले वाले की पहली वैल्यू, दूसरे वाले की दूसरे विलेन की दूसरी वैल्यू और तीसरे विलेन की तीसरी वैल्यू, यानी कि 7 पीएच किसकी है, बी विलेन की। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी। सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्टरी कमल पाया जाता है नेटल के डंक में, सिरके में, इमली में या टमाटर में? ये क्वेश्चन HBSC में 2017 में सेट डी में पूछा गया है। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कुछ अम्ल प्रकृति में कुछ पदार्थों से पाए जाते हैं, प्राकृतिक स्रोत बताए गए हैं। तो याद कीजिएगा, जो नेटल का डंक है या चिंटी का डंक है, इन सब में मिलता है हमारे पास मेथेनोइक अम्ल।
सिरके में कौन सा मिलता है हमारे पास? एसिटिक अम्ल। टमाटर में मिलता है हमारे पास ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। और जो हमारा इमली है, इमली में क्या मिलता है हमें? टार्टरिक अम्ल। सो ये हमारा इमली में दिस इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से तुरंत उदासीन हो जाता है। हमने एक अभिक्रिया पढ़ी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसमें हमने पढ़ा है एक अम्ल और एक क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो एक लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, समाप्त कर देते हैं। और उस लवण की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हमने पढ़ा NaOH है, इसका 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से तुरंत उदासीन हो जाता है। इसका मतलब HCl यदि 8 ml लेंगे तो NaCl के 10 ml विलयन को उदासीन कर देगा। यदि हमें NaOH के उसी विलयन का 20 ml लेना हो, अब 10 की वजह हम क्या ले रहे हैं? 20, तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ml, 12 ml, 16 ml, 8 ml। यहां हमारे पास यूनिटरी मेथड चलेगा। जैसे हमने देखा NaOH 10 ml है तो उसके लिए HCl कितना चाहिए? 8। अब NaOH कितना ले लिया हमने? 20 ml, यानी कि 10 का दुगना क्या है? 2 गुना। तो 8 का भी 2 गुना कर देंगे, क्या आएगा? 16 ml। तो हमें HCl के विलयन का कितना चाहिए? 16 ml। सो ये हमारा राइट आंसर है 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का है, हमारे पास पाठ्य पुस्तक के अभ्यास का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास 3 विलयन A, B और C हैं जिनके pH का मान 3, 7 एवं 9 है। इनमें से कौन सा विलयन क्षारकीय होगा? मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन पहले मैंने बताया भी है कि pH का मान 0 से 14 है। pH के मान यदि 7 है तो विलयन कैसा होता है? उदासीन। 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। तब आपको पूछा क्या है क्षारीय, तो आप देखेंगे इनमें 7 से ज्यादा वैल्यू कौन सी है? आपने देखा 9, और 9 किसका pH है? कौन से विलयन का pH है? C। सो हमारा आंसर C जो है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। NaHCO3 का प्रचलित नाम क्या है? ये क्वेश्चन HBSC में 2018 में सेट बी में पूछा गया है। अब यदि बात करें NaHCO3, सबसे पहले तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपसे पूछा गया है कि NaHCO3 का प्रचलित नाम क्या है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, किस और नाम से बोलते हैं? धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, जिप्सम। अभी आपने पढ़ा विरंजक चूर्ण है वो तो क्या है? CaOCl2। साथ ही आपने जिप्सम भी पढ़ा था, CaSO4.2H2O। याद रखिएगा कपड़े धोने का सोडा जो है इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट, सॉरी डेकाहाइड्रेट, Na2CO3.10H2O। और जो हमारा बेकिंग सोडा है इसका नाम है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये बेकिंग सोडा, दिस इज अवर राइट आंसर। ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये 2 अलग अलग पदार्थ हैं। जो बेकिंग पाउडर है वो 2 पदार्थों का मिश्रण है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर 2 अलग अलग पदार्थ हैं। बेकिंग सोडा जो है वो सिर्फ NaHCO3 है, और जो बेकिंग पाउडर है उसमें 2 पदार्थ मिले हैं, NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अभी इससे पहले मैंने बताया भी है प्रकृति में अम्ल जो हैं पाए जाते हैं कुछ विशेष पदार्थों में। अब एसिटिक अम्ल, जिसे हम एसिटिक अम्ल को CH3COOH भी बोलते हैं, यह किसमें पाया जाता है? सिरके में। या पढ़ चुके हैं सिरके में, ठीक है, क्योंकि नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल मिलता है,
संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल मिलता है, चिंटी के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल, तो सिरके में क्या मिलता है, CH3COH। और हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, इसका एक और नाम भी है, IUPAC नेम जिसे बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल, एस्टिक अम्ल का। यह क्वेश्चन HBSC में 2017 में सेट बी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है और यह गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? सबसे पहली बात आए, अंडे का जो पिसा हुआ कवच है वो किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से। अब किसी विलयन ने उसके साथ अभिक्रिया करनी है और एक गैस का उत्पन्न करना है जो चूने के पानी को दूधिया करती है, तो याद रखिएगा चूने के पानी का रासायनिक सूत्र था COH ट्वाइस, और जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं तब बनता है हमारे पास CaCO3 और वाटर, वो दूधिया हो जाता है। इसका मतलब वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें देखना है कि हमारे पास अंडे के पिसे हुए कवच से कौन सा पदार्थ अभिक्रिया करे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करे। तो यहाँ हमारे पास है NaCl, HCl, KCl और LiCl। इनमें हमारा आंसर आएगा HCl। जब CaCO3 HCl साथ अभिक्रिया करेगा, धातु कार्बोनेट ने अम्ल साथ अभिक्रिया की, तो उससे लवण बनेगा CaCl2 प्लस H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास HCl विलयन इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका पीएच क्या होगा? हमने पढ़ा है अम्ल और क्षारक के बारे में। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल करते हैं, और क्षारक जो हैं वो क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला। अब आपके पास क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी विलयन ने लाल लिटमस को नीला किया है, इसका मतलब वो कैसा है? क्षारक है। तो इसका पीएच क्या होगा? हम जानते हैं क्षारक की पीएच क्या होती है? 7 से ज्यादा। तो आप इनमें से देखेंगे किस विलयन की पीएच 7 से ज्यादा है? आंसर 10। सो ये हमारा राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, यानी कि पाठ्य पुस्तक के अभ्यास का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच है क्या? जब हमें भोजन नहीं पचता, हमारी बॉडी के अंदर अम्ल बन जाता है, ज्यादा मात्रा में खट्टे डकार आते हैं, ठीक है, पेट में जलन फील होती है, तो उस परिस्थिति को अपच कहते हैं। ऐसा कब होता है? जब हम ज्यादा मसाले वाली कोई भी चीज खाते हैं, तो उस समय कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन HBSC में 2018 में सेट ए में पूछा गया है। पहला है एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, प्रतिजैविक पदार्थ। दूसरा है एंटीसेप्टिक। तीसरा है एनाल्जेसिक। चौथा है एंटासिड। इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहली बात है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से ही निर्माण किए जाते हैं और वो अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीवों को मारने में प्रयोग करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटीबायोटिक। इनका प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता। दूसरा है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या है? वे पदार्थ जो चोट आदि लगने पर लगाए जाते हैं। अब यहाँ ऐसी परिस्थिति भी नहीं है। तीसरा है एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी, कि जब हमें कोई सिर दर्द हो रहा है या टांगों में दर्द हो रहा है, उस समय जो हम दवाई लेते हैं वो है पीड़ाहारी, एनाल्जेसिक, तो उसका प्रयोग भी नहीं करते। एंटासिड, हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। और ये पदार्थ क्या है? इनकी प्रवृत्ति होती है क्षारीय, और ये अम्ल के प्रभाव को समाप्त करते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर अधिक अम्ल बना है, अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं। तो एंटासिड अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग होता है? यह क्वेश्चन हमारे पास HBSC में 2018 में सेट सी में पूछा गया है। तो हमने जो हमारे पास सोडियम के कुछ यौगिक हैं पार्ट 2 अम्ल, क्षारक और लवण में, उनके प्रयोग पढ़े हैं। और वहां हमने पढ़ा है जो कास्टिक सोडा है NaOH, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4,
बेकिंग सोडा भी आपने पढ़ा NaHCO3, और कपड़े धोने का सोडा Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इनमें से किस सोडियम यौगिक का प्रयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है कपड़े धोने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आपके पास 3 विलेन A, B और C है जिनके पीएच का मान 3, 7 और 9 है। इनमें से कौन सा विलेन अम्लीय होगा? अभी मैंने आपको बताया है कि पीएच का मान यदि 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। तो इन 3, 7 और 9 में से 7 से कम वैल्यू कौन सी है? 3। और 3 वैल्यू किसकी पीएच है? ए विलेन की। सो ए इज अवर आंसर कि ए विलेन अम्लीय होगा। और ये क्वेश्चन HPSC में 2019 में सेट डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसे मिलेगा? जितने भी हमारे पास खट्टे फ्रूट्स हैं उनके अंदर। आपसे देखा है टमाटर में, नींबू में, खट्टे दूध में, इमली में। आपको मैंने बताया टमाटर में कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टे दूध में मिलता है लैक्टिक अम्ल, इमली में मिलता है टार्ट्रिक अम्ल, और नींबू, संतरा आदि है इनमें मिलता है सिट्रिक अम्ल। सो सिट्रिक अम्ल हमारे पास पाया जाएगा नींबू में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है HPSC 2017 सेट सी में। लास्ट क्वेश्चन, है आपके पास 3 विलेन A, B और C हैं जिनके पीएच का मान 4, 7 एवं 10 है। इनमें से कौन सा विलेन अम्लीय होगा? ये क्वेश्चन HPSC में 2019 सेट ए में पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुके हैं। ऐसा ही क्वेश्चन, यदि पीएच 7 है तो वो उदासीन, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारीय। तो यहाँ 7 से कम वैल्यू क्या है? 4। और 4 किसके पीएच है? ए विलेन की। इसका मतलब ए विलेन क्या है? वो अम्लीय होगा। सो ये है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन HPSC में 2019 में सेट ए में पूछा गया है। सो ये सभी क्वेश्चन जो हैं हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस इनमें से ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे पास डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में, डिफरेंट ईयर्स में, डिफरेंट सेट में आपसे पूछे गए हैं। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.